हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाव वीडियो। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे जो हमने एक नया लेसन स्टार्ट किया है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं स्पेशल डायोड्स के बारे में। और हमने जो है अपने पहली वीडियो में देखा वैरेक्टर डायोड, एलईडी डायोड्स, जेनर डायोड, टनल डायोड और शॉटकी डायोड्स की क्या क्या वर्किंग प्रिंसिपल है और उनके जो है एप्लीकेशंस क्या क्या है, वो हमने जो है अपने पहले वीडियो के पार्ट में देखा है। अब जो है आज के मैं इस वीडियो में दूसरे पार्ट में जो स्पेशल डायोड्स बच गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो फर्स्ट डायोड है स्पेशल डायोड है, जिसका नाम है स्टेप ग्रेडेड डायोड या फिर एब्रप्ट पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, अगर ये आपके दोनों जो एक ही डायोड्स के नाम है, स्टेप ग्रेडेड डायोड या फिर एब्रप्ट पीएन जंक्शन डायोड। और जो आपका ये डायोड है वो हमेशा जो है फॉरवर्ड बायस में, जो फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में वर्क करेगा। तो आपको इसमें जो सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा यही कि ये जो है फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है। अब बात कर लेते हैं कि जो आपका स्टेप ग्रेडेड डायोड है वो डिज़ाइंड विद एब्रप्ट जंक्शन। ठीक है, तो जो आपका डायोड है वो एब्रप्ट जंक्शन से जो है डिज़ाइन करेंगे। अब एब्रप्ट जंक्शन का मतलब है कि जो आपकी डोपिंग की जाएगी, आप तो एक्सेप्टर लेवल या फिर जो डोनर लेवल है उसकी डोपिंग में जो है समान डोपिंग नहीं की जाएगी। दोनों की जो डोपिंग होगी वो डिफरेंट होगी, इसीलिए इसको जो एब्रप्ट जंक्शन डायोड भी बोलते हैं। साथ ही साथ जो उसको आपका जो उसका सिंबल है डिनोट करने का, वो आप लिख सकते हैं कि P+N जंक्शन डायोड या फिर PN+ जंक्शन डायोड, जहाँ पे P+ का मतलब है कि जो आपका P रीजन है वो हाईली डोप्ड है इन कंपेयर टू जो है आपका N रीजन। और साथ ही से जो है आपका PN+ का मतलब है कि जो आपका N रीजन है वो हाईली डोप्ड है इन कंपेरिजन टू P रीजन। ठीक है, तो आपका इससे सिंबल से आपको समझ जाना है क्वेश्चन में कि अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपका जो डायोड है वो P+N जंक्शन डायोड है, तो सबसे पहले तो आपको समझना है कि जो दिया गया डायोड आपका वो स्टेप ग्रेडेड डायोड है, और साथ ही साथ जिसमें आपकी जो आपका P है जो है आपका, उसकी जो डोपिंग है वो कंपैरिजन में N के हाई है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट का। तो दोस्तों, आज का नेक्स्ट जो इस डायोड का नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि जो डिप्लीशन विड्थ होती है स्टेप ग्रेडेड डायोड की, वो इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट अपॉन डोपिंग। ठीक है, तो मतलब कि अगर आप जो है डोपिंग जो Na या फिर Nd आप इंक्रीज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपकी डिप्लीजन विड्थ है वो डिक्रीज़ करेगी। मतलब आपको जो डोपिंग आप इंक्रीज़ करेंगे तो आपको डिप्लीजन विड्थ है वो इंक्रीज़ करेगी। साथ ही साथ जो डिप्लीजन लेवल जो लेयर होती है वो डिप्लीजन लेयर विल पेनिट्रेट मोर इनटू लाइटली डोप्ड रीजन। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो स्टेप ग्रेडेड का। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो आपकी डिप्लीजन लेयर है वो किस ओर जो है ज़्यादा पेनिट्रेट करेगी या फिर किस तरफ उसका एरिया ज़्यादा होगा। तो आपका जहाँ पे जो लाइटली डोप्ड रीजन है, जैसे आपका डायोड अगर P+N है तो इसमें आपका N रीजन जो लाइटली डोप्ड है, तो इस तरफ आपकी डिप्लीजन लेयर इन कंपैरिजन टू P+ के रीजन से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स पे। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि फॉर स्टेप ग्रेडेड डायोड चार्ज इक्वलिटी इक्वेशन। ठीक है, तो आपका जो है स्टेप ग्रेडेड डायोड्स के लिए इससे कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। सिंपल जो है क्वेश्चन से आते हैं, तो आपको इसमें दे रखा, अगर इसमें जो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि जो आपकी डोपिंग लेवल्स हैं Na एंड Nd वो दे रखेगी, और साथ ही साथ आपको एक साइड की जो डिप्लीजन विड्थ है उसकी जो वैल्यू दे रखेगी। तो साथ ही आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि आपकी जो P साइड की डिप्लीजन विड्थ है वो क्या होगी या फिर N साइड की डिप्लीजन विड्थ क्या होगी। तो आपको इस फॉर्मूले से ω/P/ω/N = ND/Na, इस फार्मूले से आप जो है आपको जो वैल्यू कैलकुलेट करनी रहेगी एग्जाम में वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बात करते हैं अगले पॉइंट्स पे। तो इन अ स्टेप ग्रेडेड डायोड द इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी होती है वो मैक्सिमम एट द जंक्शन। आप यहाँ पे मैंने ग्राफ दे रखा, आप देख सकते हैं कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो आपके जंक्शन पे मैक्सिमम होती है, बट नॉट एट द सेंटर ऑफ डिप्लीजन लेयर। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एकदम बिल्कुल सेंटर पे, डिप्लीजन विड्थ के बिल्कुल सेंटर पे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल सेंटर पे नहीं है। आप यहाँ पे आपकी जो डिप्लीजन विड्थ है वो P साइड में जो है कम है और N साइड में आपकी ज़्यादा है, तो आपकी जो जंक्शन पे होगी, ना कि जो है सेंटर ऑफ डिप्लीजन। ये भी क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि नॉट एट द सेंटर ऑफ डिप्लीजन लेयर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने आज के नेक्स्ट डायोड पे। तो दोस्तों, आज का अगला डायोड आपका है कि एवलांचे फोटो डायोड, या फिर इसे जो है शॉर्ट फॉर्म में APD भी बोलते हैं। और ये जो आपका डायोड है वो रिवर्स बायस कंडीशन में वर्क करता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सिंबल। साथ ही साथ जो आपका ये एवलांचे फोटो डायोड होता है वो फास्टर देन फोटो डायोड बाई 1.4 टाइम्स। तो आपका जो एवलांचे फोटो डायोड होता है वो नॉर्मल आपके फोटो डायोड से 1.4 टाइम्स आपका फास्टर होता है, और साथ ही साथ जो इसके अक्रॉस वेरी स्मॉल रिस्पांस टाइम। तो आपका जो एवलांचे फोटो डायोड है उसका जो रिस्पांस टाइम है वो काफ़ी कम होता है, और उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 75 नैनो सेकेंड। ठीक है,
अप्रॉक्सीमेटली 75 नैनो सेकेंड। ये भी क्वेश्चन जो है डाटा एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एवलांची फोटो डायोड के प्रिंसिपल की। तो जो इसका प्रिंसिपल है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या मतलब है कि अगर आपको किसी आपकी कोई डिवाइस है, अगर आप उसको जो है लाइट उस पर एमिट कर रहे हैं, तो उस लाइट को वो इलेक्ट्रिसिटी में, अगर उसके अंदर एबिलिटी है कि लाइट को वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दे, तो यही जो इफेक्ट इसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो इसी प्रिंसिपल पे आपका जो है एवलांची फोटो डायोड वर्क करता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट पॉइंट है लाइटली डोप्ड देन जेनर डायोड। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जेनर डायोड में जो आपकी डोपिंग होती है वो 1:10⁵ होती है। तो जो कि एवलांची फोटो डायोड की जो डोपिंग होती है वो जेनर डायोड से कम होती है। तो लेस देन, आप देख सकते हैं कि लेस देन 1:10⁵ हो जाएगी। बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, जो आपका एवलांची फोटो डायोड में जो आपका एवलांची इफेक्ट होता है वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लिकेशन की वजह से होता है। इसे हम इम्पैक्ट आयोनाइजेशन भी बोलते हैं। अब इम्पैक्ट आयोनाइजेशन बेसिकली होता क्या है, तो ड्यू टू कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस इन डिप्लीजन लेयर। तो जो आपका डिप्लीजन लेयर के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन्स और जो आपके आयंस हैं, जो आपके आयंस वहाँ पे प्रेजेंट हैं, उनके बीच में कोलिजन की वजह से इम्पैक्ट आयोनाइजेशन जनरेट होता है। ठीक है, तो इसका जो प्रिंसिपल है एवलांची इफेक्ट उसे बोलते हैं। और एवलांची इफेक्ट की वजह से ही इस फोटो डायोड का नाम है। ये बेसिकली एक फोटो डायोड है, लेकिन जो है आपके एवलांची इफेक्ट की वजह से ही इसे एवलांची फोटो डायोड कहा जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट्स पे। तो दोस्तों आज का नेक्स्ट पॉइंट आपको बताना है कि ब्रेक डाउन वोल्टेज इज जनरली ग्रेटर देन 6 वोल्ट। ठीक है, तो आपका जो एवलांची फोटो डायोड है उसका जो आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो ग्रेटर देन 6 वोल्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जैसे मैंने आपको जेनर डायोड में बताया था कि जो जेनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो 6 वोल्ट से कम होता है, और आपका एवलांची फोटो डायोड का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो आपका 6 वोल्टेज से ज़्यादा होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अगला पॉइंट है आपका कि जो आपका ब्रेक डाउन वोल्टेज है वो इसमें जो आपका एवलांची फोटो डायोड में टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि मैंने आपको जेनर डायोड में बताया था कि जो आपका ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के होता है। मतलब आपका एवलांची में जब आप अपना टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है वो भी इंक्रीज़ करता जाएगा साथ ही साथ। तो इस वजह से जो आपका एवलांची फोटो डायोड है इसमें पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट डिवाइस कहते हैं इसे। ठीक है, मतलब आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो आपका ऑटोमेटिक ब्रेक डाउन वोल्टेज बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशंस के बारे में। तो एवलांची फोटो डायोड के एप्लीकेशंस में पहला एप्लीकेशन आपका कि ये जो है लॉन्ग रेंज फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है लेज़र रेंज फाइंडर में, और साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है और ये फ्यूचर में काफ़ी जो है ज़्यादा इसका यूज किया जाएगा, फिलहाल अभी नहीं हो रहा है लेकिन फ्यूचर में आने वाले टाइम में इसका काफ़ी यूज किया जाएगा, वो है कि लाइटनिंग डिटेक्शन। ठीक है, जो आप नेचुरल लाइटनिंग होती है उसके डिटेक्शन में आपका एवलांची फोटो डायोड यूज किया जाएगा फ्यूचर में। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डायोड पे। तो दोस्तों आज का नेक्स्ट डायोड आपका अपना है कि जिसमें आपका ना है वो पिन डायोड। और ये जो आपका पिन डायोड आपका यहाँ पे सिंबल देख सकते हैं, और ये आपको जो डायोड है वो रिवर्स बायस कंडीशन में वर्क करता है। साथ ही साथ जो है ये सिमिलर टू नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड, ये जो आपका डायोड होता है वो नॉर्मल पीएन जंक्शन की तरह होता है, जिसमें जो है इसका जो हम डिनोट करते हैं वो डिनोट करते हैं P+I/N+। तो इसमें जो आपका एक जो है P+ और N+ हाईली डोप्ड रीजन है, और इसके बीच में एक I रीजन होता है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसको हम दो तरीके से जो है लाइटली डोप्ड कर सकते हैं। अगर I को जब आप P टाइप से जो है लाइटली डोप्ड करेंगे तो जो आपका डायोड बन जाएगा वो बन जाएगा P∅N डायोड। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका पिन डायोड है उसमें P∅N डायोड्स का क्या मतलब है। तो आप देख सकते हैं कि जो हाईली डोप्ड P और N रीजन के बीच में जब हम लाइटली डोप्ड P टाइप इंसर्ट करेंगे तो आपका जो डायोड बनेगा वो P∅N डायोड बनेगा। और साथ ही साथ जो आप I रीजन को रिप्लेस करेंगे N टाइप मटेरियल से तो आपका जो बनेगा P∅N डायोड। ठीक है, तो P∅N डायोड एंड P∅N डायोड, ये आपको याद रखने की क्वेश्चन इससे एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स पे। तो दोस्तों अगला पॉइंट्स है पिन डायोड में कि इसका जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो काफ़ी लो होता है ड्यू टू हाई रजिस्टिविटी ऑफ रीजन। ठीक है, तो हाई रजिस्टिविटी ऑफ जो आपकी वर्किंग रीजन है उसकी रजिस्टिविटी काफ़ी हाई होती है, उसकी वजह से जो इसका रिस्पॉन्स टाइम होता है वो काफ़ी कम होता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो आपका जो पिन डायोड है वो 2 टर्मिनल 3 लेयर और सिंगल जंक्शन डायोड है। ठीक है, 2 टर्मिनल एनोड एंड कैथोड, 3 लेयर्स आपके P+N+ और जो आपका बीच वाला I रीजन है, और इसमें जो जंक्शन होता है वो आपका सिंगल जंक्शन डायोड है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब अगला पॉइंट है व्हेन इंटायर I रीजन इज कवर्ड बाय डिप्लीजन रीजन। तो आपका जो P+ और N+ के बीच का I रीजन है अगर वो डिप्लीजन रीजन की वजह से पूरा कवर्ड हो जाता है तो जो कंडीशन होती है उसे बोलते हैं स्वेप्ट आउट कंडीशन। ठीक है, ये भी आपको कोई नाम ध्यान में रखना है
कि आपको नॉर्मली आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्वेप्ट आउट कंडीशन किस डायोड से रिलेटेड है। उसमें आपके डायोड्स के ऑप्शन दे देंगे 4, तो उसमें आपको ध्यान में रखना है कि जो स्वेप्ट आउट कंडीशन होती है वो आपकी पिन डायोड में होती है, ठीक है। तो अगर जो आपका डिप्लीजन रीजन है वो आपको आई रीजन को पूरा अगर कवर कर लेता है तो आपको इसी जो है स्वेप्ट आउट कंडीशन बोलते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट आपका व्हेन आई रीजन इज़ नॉट कवर्ड। तो दोस्तों अगर आपका आई रीजन है वो डिप्लीजन रीजन से जो है पूरी तरह कवर्ड नहीं होगा तो जो है उसकी वजह से आपका सिग्नल लॉस विल अकर, ठीक है। तो उससे वजह से आपके डिवाइस में सिग्नल लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि पिन डायोड्स के एप्लीकेशन के बारे में। तो इसका सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो हैंडलिंग माइक्रोवेव पावर्स, ठीक है। तो माइक्रोवेव पावर को हैंडल करने के लिए आपका पिन डायोड यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका है माइक्रोवेव मिक्सर में भी आपका पिन डायोड यूज किया जाता है। अगला है कि इन डिज़ाइनिंग ऑफ ट्रांसमिट रिसीवर। तो ट्रांसमिट रिसीवर की डिज़ाइनिंग में जो आपका पिन डायोड है वो एज ए डुप्लेक्सर वर्क करता है। साथ ही साथ डिज़ाइनिंग ऑफ एंटी ट्रांसमिट रिसीवर। तो आपको जो एंटी ट्रांसमिट रिसीवर के लिए जो आपका पिन डायोड है वो एज ए स्विच वर्क करता है, ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट्स थे पिन डायोड के, और पिन डायोड में इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। आपको इसमें सारे मैंने पॉइंट्स करके दे रखे हैं, ये सारे एग्जाम में आए हुए पॉइंट्स हैं। आपको इसमें सिर्फ रिवीजन करके जाना है एग्जाम से पहले, और इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आपका अपना नेक्स्ट डायोड। तो अगला डायोड आपका है फोटो डायोड। आप यहाँ पे फोटो डायोड देख सकते हैं कि आपकी लाइट जो है डायोड पे एमिट कर रही है, और आपका साथ ही साथ जो आपका फोटो डायोड है वो हमेशा जो है रिवर्स बायस कंडीशन में वर्क करता है, ठीक है। अब इसके प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। तो जो आपका फोटो डायोड है इसका जो ये जो है फोटो कंडक्टिव इफेक्ट पे वर्क करता है। अब फोटो कंडक्टिव इफेक्ट क्या है कि अगर आपको किसी डिवाइस पे लाइट एमिट हो रही है और उसको आप जो है जो लाइट इमिट हो रही है उसको आप जो है इलेक्ट्रिक वोल्टेज या फिर इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट कर रहे हो, तो उसे हम बोलते हैं फोटो कंडक्टिव इफेक्ट। तो इसी प्रिंसिपल पे जो आपका फोटो डायोड वर्क करता है। साथ ही साथ जो मटेरियल्स यूज किए जाते हैं फैब्रिकेशन ऑफ आर फोटो डायोड्स वो आपके कैडमियम सल्फाइड और जिंक सल्फाइड, ठीक है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है कॉल्ड एज, तो आपका जो फोटो डायोड है वो जो आल्सो कॉल्ड एज लाइट ऑपरेटिंग स्विच, ठीक है। तो फोटो डायोड को इस नाम से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लाइट ऑपरेटेड स्विच की तरह कौन सा डायोड वर्क करता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो फोटो डायोड है वो वर्क एज ए लाइट ऑपरेटेड स्विच, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट का। तो दोस्तों आज का नेक्स्ट पॉइंट है आपको बताना, वो जो दिया हुआ है फोटो सेंसिटिव कोटिंग इज यूज्ड एट जंक्शन ओनली। तो जो आपका फोटो डायोड है वो मैंने अभी आपको बताया कि वो रिवर्स बायस कंडीशन में जो है वर्क करता है। साथ ही साथ आपको पता है कि आपका जो पीएन जंक्शन होता है वो रिवर्स बायस कंडीशन में जो उसकी डिप्लीशन विड्थ बढ़ जाती है, तो आपकी जो बड़ी हुई डिप्लीशन विड्थ है या फिर जो आपकी ओवरऑल डिप्लीशन विड्थ है उस पर हम जो है एक फ़ोटो सेंसिटिव कोटिव करते हैं, ताकि जो आपकी लाइट एमिट हो रही है वो जो है अच्छे से उस जो है एब्जॉर्ब की जा सके। तो लाइट इसीलिए जो है उसके रिवर्स बायस या फिर जंक्शन पे जो है फोटो सेंसिटिव कोटिंग अप्लाई की जा सकती है, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। तो फोटो डायोड्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला तो आपका है जो है जर्मेनियम फोटो डायोड्स एंड सेकेंड वन इज़ सिलिकॉन फोटो डायोड्स, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस क्या है तो देख लीजिए। तो जो आपका जो जर्मेनियम फोटो डायोड्स है वो रिस्पॉन्ड टू द विजिबल लाइट। अगर आपको जो विजिबल लाइट्स अगर आपको आप जो है विजिबल लाइट्स की रेंज है उस रेंज में अगर आप लाइट्स एमिट कराते हो अपने फोटो डायोड पे, तो जो अगर आपका जो डायोड है वो जो है जर्मेनियम डायोड है तो आपको रिस्पॉन्ड करेगा, अदरवाइज वो आपका कोई वर्क नहीं करेगा। और साथ ही साथ आपका जो नेक्स्ट डायोड है वो सिलिकॉन फोटो डायोड, और जो वो रिस्पॉन्ड करेगा आपको वो इंफ्रारेड लाइट के लिए जो आपका वो रिस्पॉन्स करेगा। जब आप उस पर इंफ्रारेड लाइट फोटो डायोड पे आप एमिट करेंगे उसके बाद ही जो है वो जो आपकी रिक्वायरमेंट है वोल्टेज की या फिर करंट की, तो वो जो है उससे आप ले सकते हैं अगर आपका सिलिकॉन फोटो डायोड है और आपकी लाइट जो है इंफ्रारेड रेंज में है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। दोस्तों अगला पॉइंट है इन कंपेयर टू नॉर्मल डायोड। तो नॉर्मल डायोड की कंडीशन में जो आपका फोटो डायोड होता है वो 10 टाइम्स फास्टर होता है और साथ ही साथ 100 टाइम्स हायर सेंसिटिव, ठीक है। तो ये इसकी 2 क्वालिटीज़ हैं इन कंपैरिजन टू नॉर्मल डायोड। जो आपका फोटो डायोड होता है वो 10 टाइम्स फास्टर एंड 100 टाइम्स हायर सेंसिटिव होता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो है नॉर्मल डायोड्स के कंपैरिजन में जो आपका फोटो डायोड है वो लो पावर हैंडलिंग कैपेसिटी, तो आपकी जो पावर हैंडलिंग कैपेसिटी डायोड की है फोटो डायोड की बेसिकली वो जो आपकी नॉर्मल डायोड से कम होती है, ठीक है। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोटो करंट। तो दोस्तों जो आपका फोटो डायोड के क्रॉस जो आपकी फोटो करंट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट द जंक्शन,
जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपके रिवर्स बायस कंडीशन में जो आपकी डिप्लीजन रीजन है जो आपका, उस पर जितनी इंटेंसिटी से आपकी लाइट एमिट करेगी उस उतनी ही ज़्यादा आपकी फोटो करंट की जो मैग्नीट्यूड होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट द जंक्शन। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो अगला पॉइंट है कि फोटो करंट इज़ मेनली जो आपकी होती है, जो आपकी फोटो करंट होती है वो ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर करंट होती है। ये 3 पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो फोटो करंट होती है वो आपकी बेसिकली माइनॉरिटी कैरियर करंट होती है। नेक्स्ट है कि आपका जो फोटो करंट होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, तो आपको जो अपने टर्मिनल एनोड और कैथोड के क्रॉस जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उससे और फोटो डायोड करंट्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, वो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगला पॉइंट है। तो जो आपकी फोटो करंट होती है बेसिकली वो डिफ्यूज़न करंट होती है, और जो आपकी डिफ्यूज़न करंट होती है वो जो आपके चार्ज कैरियर्स होते हैं बेसिकली होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, उनके डिफ्यूज़न की वजह से जो करंट जनरेट होती है डिवाइस में उसे हम डिफ्यूज़न करंट बोलते हैं। और आपकी फोटो करंट भी जो है एक डिफ्यूज़न करंट है, ना कि एक ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशंस के बारे में। तो आपके फोटो एप्लीकेशन जो आपका फोटो डायोड है उसके एप्लीकेशन में पहला पॉइंट है कि घरों में जो है रिमोट कंट्रोल जो सेंसर होते हैं या फिर जो जितने भी डिवाइसेस रिमोट कंट्रोल सेंसर से यूज होती हैं, जैसे आपका एसी, फैन, डोर्स हो गए, ऑटोमेटिक डोर्स हो गए, या फिर इस तरीके की जितनी भी चीज़ें हैं जो रिमोट से आप देख सकते हैं कंट्रोल हो रही हैं, उनमें जो है फोटो डायोड्स यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका डिज़ाइनिंग ऑफ ऑप्टो कपलर। तो ऑप्टो कपलर की डिज़ाइनिंग में भी फोटो डायोड यूज किए जाते हैं। और नेक्स्ट आपका है टू रीड ऑडियो ट्रैक रिकॉर्डेड ऑन मोशन पिक्चर्स फिल्म। ठीक है, तो इसका जो है बेसिकली जो है ये म्यूजिक इंडस्ट्री में इसका काफ़ी यूज किया जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि जो है टू रीड ऑडियो ट्रैक्स रिकॉर्डेड ऑन मोशन पल्स फिल्म्स विच डायोड इज़ यूज्ड। तो आपका जो फोटो डायोड जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, अब जो अगली डिवाइस आपकी है वो है सोलर सेल। तो सोलर सेल बेसिकली जो ऑपरेट करती है आपकी वो ओपन सर्किट कंडीशन में वर्क करती है। ठीक है, सोलर सेल आपका ऑपरेटेड अंडर ओपन सर्किट कंडीशन, और जो आपका ये कैन बी ऑपरेटेड अंडर फॉरवर्ड बायस, जो कट इन वोल्टेज इसका होगा वो जीरो। तो जो आपका नॉर्मल में तो ये जो है ओपन सर्किट में वर्क करता है, लेकिन आपका जो सोलर सेल है वो जो आपका फॉरवर्ड बायस में भी वर्क कर सकता है, और उस दौरान उसका जो कट इन वोल्टेज होगा वो जीरो होगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप। अब बात करते हैं इसके प्रिंसिपल के बारे में। तो आपका जो सोलर सेल है उसका जो प्रिंसिपल है फोटो वोल्टेइक इफेक्ट। ठीक है, अब फोटो वोल्टेइक इफेक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि फोटो वोल्टेइक इफेक्ट एक्चुअल में है क्या। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फोटो वोल्टेइक इफेक्ट जो आपका है वो क्रिएशन ऑफ वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट इन ए मटेरियल। तो किसी मटेरियल में आपको अगर आपके वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको चाहिए तो उसको जो है विद द हेल्प ऑफ अगर लाइट आप लाइट की हेल्प से किसी मटेरियल में आप वोल्टेज और करंट जनरेट कर रहे हो तो इसे बोलते हैं फोटो वोल्टिक इफेक्ट। और जो आपका फोटो वोल्टिक इफेक्ट होता है इसमें बेसिकली आपकी फिजिकल्स और केमिकल्स फिनोमिना है। ठीक है, फोटो वोल्टिक इफेक्ट जो आपका है वो बेसिकली एक फिजिकल और केमिकल फिनोमिना है। ठीक है, तो और बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है कि टर्मिनल ऑफ वोल्टेज ऑफ सोलर सेल कांट एक्सीड द बैरियर पोटेंशियल ऑफ डायोड। तो जो आपका डायोड का बैरियर पोटेंशियल है, मतलब जिस पे आपका जो डायोड है उस पर ब्रेक डाउन कर जाएगा, उससे जो आपका टर्मिनल जो वोल्टेज है सोलर सेल के उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जो है ये पॉइंट्स हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट है कि पॉपुलरली यूज्ड सोलर सेल। ये भी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि जो पॉपुलरली यूज्ड सोलर सेल हैं उनमें आपका है फर्स्ट वन इज सिलिकन सेल्स एंड सेकंड वन इज निकिल एंड कैडमियम सेल। ठीक है, तो ये दो सेल हैं जो मोस्टली जो है सोलर सेल में यूज की जा सकती हैं। अब बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशन के बारे में। तो इसका दोस्तों पहला एप्लीकेशन है जो आपका अभी मैंने बताया कि निकिल और कैडमियम सेल है वो जो आपकी रिचार्जेबल सेल होती हैं और उनको सैटेलाइट में एज अ पावर सोर्स यूज किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑटोमेटिक ट्रैफिक सिग्नल लाइटनिंग। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कई बड़ी सिटीज़ में जो आपके ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं, तो उसमें जो भी है सोलर सेल यूज किया जाता है। ऑटोमेटिक ट्रैफिक सिग्नल्स में भी आपका सोलर सेल यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका डायोड है पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड। ठीक है, तो पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड होता है वो बेसिकली एक मेटल सेमीकंडक्टर डायोड होता है, जिसमें आपका एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है और दूसरा जो आपका है टंगस्टन मेटल होती है, टंगस्टन मेटल है जो एक दूसरे से पॉइंट कांटेक्ट की मदद से जुड़े होते हैं। काफ़ी माइन्यूट इन दोनों के बीच में जो है कांटेक्ट होता है, तो इसीलिए इनको जो है पॉइंट कांटेक्ट डायोड बोलते हैं। ठीक है, अब जो है पॉइंट कांटेक्ट डायोड से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है ये आपका टंगस्टन मेटल होता है जो इसमें आपको यूज की जाती है वो किस फॉर्म में यूज की जाती है। तो इसका एक प्रॉपर शेप है जिसे हम कैट विस्कर बोलते हैं। ठीक है, कैट विस्कर एक प्रॉपर शेप है, आप यहाँ पे देख सकते हैं।
तो जो आपकी टंगस्टन मेटल इसमें वो कैट बिस्कर्स के फॉर्म में जो है इसमें यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। बाकी बात कर लेते हैं और अगले पॉइंट्स पे। तो जो आपका पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड होता है वो ऑलवेज ऑपरेटेड अंडर फॉरवर्ड बायस। साथ ही साथ दीज डायोड्स हैव लोअर कैपेसिटेंस, हायर फॉरवर्ड रेजिस्टेंस एंड ग्रेटर रिवर्स लीकेज कैपेसिटेंस इन कंपेयर टू नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, तो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की कंपेरिजन में जो आपके पिन डायोड्स हैं वो उनमें जो है लोअर कैपेसिटेंस होता है, हायर फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होता है और साथ ही साथ ग्रेटर रिवर्स लीकेज होती है। ठीक है, और साथ ही साथ जो आपके ये पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड यूज करते हैं वो माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज पे यूज किए जाते हैं पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपना। तो नेक्स्ट है आपका एलसीडी। अब एलसीडी में सबसे इंपॉर्टेंट तो इसका नाम ही है, इसका फुल फॉर्म आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एलसीडी का फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले आपको नाम याद रखना है। और साथ ही साथ जो इसका प्रिंसिपल वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एलसीडी का जो आपका प्रिंसिपल है। और साथ ही साथ पावर डिसिपेशन इन द ऑर्डर ऑफ माइक्रोवाट्स। ये भी क्वेश्चन जो है बेसिकली कभी कभी आपको एग्जाम में एलईडी और एलसीडीज़ में डिफरेंस पूछा जाता है, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो एलसीडी है उसमें आपकी जो पावर डिसिपेशन होती है वो इन द रेंज ऑफ माइक्रोवाट। और साथ ही साथ जो एलसीडी से बनी डिवाइसेस हैं वो उनका जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो मिली सेकेंड्स में होता है और इसकी जो ऑपरेटिंग लाइफ होती है वो 50,000 प्लस आवर्स होती है। ठीक है, 50,000 घंटे से ज़्यादा भी इनकी ऑपरेटिंग लाइफ होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका जो एप्लीकेशन है तो आपने मोस्टली जगह देखा होगा और आपके घरों में भी अब जो टीवी आ रही है या फिर कई सारी जो डिस्प्ले डिवाइसेस आती हैं उनमें बेसिकली जो है एलसीडी लिक्विड डिस्प्ले जो है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ही यूज किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा इसका जो उपयोग होता है वो डिस्प्ले डिवाइसेस में किया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपने अगले डिवाइस का। तो नेक्स्ट डिवाइस है एलडीआर। इसका भी फुल फॉर्म आपको याद रखना है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। और इसकी जो रेजिस्टेंस और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बीच में एक ग्राफ है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इससे आपको जो पॉइंट्स हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला पॉइंट्स है कि आपका जो एलडीआर होता है, ठीक है, एलडीआर जो आपका है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, उसको हम जो है एज अ फोटो रजिस्टर या फिर लाइट एक्टिवेटेड रजिस्टर की तरह भी जानते हैं। और इसका जो प्रिंसिपल है वो आपका है फोटो रजिस्टिव इफेक्ट। मैं प्रिंसिपल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रिंसिपल भी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपका जो एलडीआर का जो प्रिंसिपल है वो है फोटो रजिस्टिव इफेक्ट। और साथ ही साथ जो इसका रेंज ऑफ रजिस्टेंस है एलडीआर के लिए वो 5 ओम टू 0.75 मेगा ओम। आप यहाँ पे देख सकते हैं रेजिस्टेंस की जो रेंज है 5 ओम टू 0.75 मेगा ओम। और साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपकी वैल्यू ऑफ डार्क रेजिस्टेंस, तो डार्क रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है 0.75 मेगा ओम। अब इसको डार्क रेजिस्टेंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लाइट की इंटेंसिटी आपकी 0 है, मतलब आपकी जो लाइट है वो बिल्कुल नहीं आ रही है। और उस पर जो आपका रेजिस्टेंस है वो उसे हम डार्क रेजिस्टेंस बोलते हैं और उसकी वैल्यू है 0.75 मेगा ओम। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि जो आपके एलडीआर है वो ऑप्टो कपलर्स में यूज किए जाते हैं। और साथ ही साथ जो एलडीआर बनाने के लिए जो मटेरियल्स हो जाते हैं वो कैडमियम सल्फाइड और साथ ही साथ सिलिकॉन। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे इसके साथ ही जो आप हमारे स्पेशल डायोड्स का ये लेसन था वो ख़त्म हो गया। और इसमें जितने सारे मुझे डायोड्स क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे वो मैंने सारे कवर कर दिए हैं। तो आपको एग्जाम में जाने से पहले आपको सिर्फ मेरी वीडियोज़ या फिर इससे जो रिलेटेड PDF है उसको आपको एक बार रिवाइज़ करके जाना है। और मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि जो है इससे क्वेश्चन आप गलत एग्जाम में नहीं करके आएंगे, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा गया। जितने भी सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के इलेक्ट्रॉनिक्स में इससे रिलेटेड थे वो मैंने सारे इसमें कवर किए हैं। तो बाकी जो है अगर आप जो है यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, इसके थ्रू अगर आप मुझे अनअकैडमी फॉलो करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मेरे कई सारे कोर्सेज और भी हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि और जिनको ज़रूरत है इस वीडियो की उनके पास पहुँच सके। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक आपने नहीं किया है। और मिलते हैं आपसे अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।